या इमामुल अंबिया की तरबियत? इमामुल अंबिया, सोचने वाली बात। इसलिए इमाम साहब अच्छे होना चाहिए, काबिल होना चाहिए। काबिल इमाम काबिल तनख्वाह में मिलता है, अच्छी तनख्वाह में अच्छा है। और अच्छे इमाम की क्या पहचान है? शर्त नंबर 1 आलिम होना चाहिए, और उसके बाद फिर तामीरी ज़हन होना चाहिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के गांव में गए, लोगों ने बताया इमाम साहब बहुत अच्छे हैं। जब से वो आए हैं नमाज़ों की तादाद बढ़ने लगी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहीं जा रहे थे, बोले मैं अब मिल के जाऊंगा इमाम साहब। ढूंढा इमाम साहब को तो इमाम साहब थे ही नहीं, साइकिल लेके सब्जी लाने गए थे। कहा नहीं मैं इंतजार करूं, 15 मिनट खड़े होकर इंतजार किया हुजूर मुजाहिद मिल्लत। इमाम साहब आए, उसको गले लगाए, दुआएं दी, काम कर। अच्छे पीर की चार शराइत ये इमाम साहब बताएंगे जब इमाम साहब आलिम। पीरी मुरीदी ममनू करार दी जाए, कानून नंबर 5 यही था। मज़ारों पे जाने पे भी पाबंदी लगाई थी, धामनगर शरीफ मत जा। फॉर एग्जाम्पल उस जमाने के जो औलिया किराम है टर्की में, कोई मज़ार पे नहीं जाएगा। ये क्यों कानून लगाया? यहूदियों ने किताब में ये पढ़ा था कि जिंदों के अंदर जितनी ताकत है उससे ज्यादा मुर्दों के अंदर ताकत पाई जाती है। जमीन के ऊपर वाले से ज्यादा जमीन के नीचे वाले पावरफुल है। इसलिए मज़ारों पे पाबंदी लगा दी, कोई नहीं जाएगा मज़ार। अब अगर हमें इस्लाम को पाशकूरा में जिंदा रखना है तो धामनगर शरीफ जाना, मज़ारों पे जाना, उन्हें जिंदा मानना होगा, पावरफुल मानना होगा। अल्लामा अरशदुल क़ादरी हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत के इंतकाल के बाद धामनगर शरीफ गए और मज़ार पे से सर ठोकते हुए बोल रहे थे कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो काम बाकी है, आप कुछ कर नहीं रहे मेरे लिए। रोते हुए अल्लामा अरशद बात कर रहे हैं। अल्लामा अरशद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कौम को गुलाम जिलानी अज़हरी नहीं चाहिए, अल्लामा अरशद क़ादरी चाहिए। आपका दिमाग दिलबर शाही, असद इकबाल, गुलाम जिलानी, शहरियार, इनसे ऊपर नहीं जा पा रहा। आगे सोचने को कोई तैयार नहीं। अगर उलमाए पाशकूरा से बात करूं कि काम होना चाहिए तो कहते हैं अवाम समझती नहीं, सुन नहीं रही, कोई आने को तैयार नहीं। अल्लामा अरशद दुआएं मांगने पर भी पाबंदी लगा दी। टर्की के अंदर कोई दुआ भी नहीं मांगेगा। दुआ पर क्यों पाबंदी लगाई? इसलिए कि यहूदियों ने पढ़ रखा था कि नबी ने दुआ मांगी तो जिब्रील की फौज उतर आई जंग बद्र में। ये लोग फिर दुआ मांगेंगे और रब रहमत के फरिश्ते भेज देगा, इसलिए दुआएं मांगने पर। इसका मतलब ये हुआ अगर इस्लाम को पाशकूरा में गालिब रखना है तो दिल से दुआएं मांगनी, मगर सिर्फ दुआओं से। क्या बोल रहा हूं बताओ? स्टेज वालों का ये हाल है, देख रहे? दुआएं मांगने पर पाबंदी लगा दी। नबी ने दुआ फरमाई थी, फरिश्तों की टीम, जिब्रील की टीम आ गई। आज हम दुआ मांगे, रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे। ये बिल्कुल किताबों और हदीसों, कुरानों से साबित, कुरान से साबित। मगर यहाँ पर यह भी अपनी जगह मुसल्लम एक ज़ाब्ता है कि अगर पाशकूरा का कोई आदमी सिर्फ दुआ कर रहा, मौला गलबा अता फरमा, ईमान का गलबा, इस्लाम का गलबा, मौला माँ बहनों की इज्जत आबरू को बचा, मुर्तद होने से बचा, कुफ्र होने से बचा, काफिरों के साथ हमारी माँ और बहनों को भागने से बचा, मौला दुआ कर रहा। अगर मीटिंग नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, प्लान नहीं कर रहा,
ये ऐसे ही है जैसे जमीन खोद के बबूल की बीज डाल के ये दुआ कर रहा, मौला एप्पल दे दे, एप्पल दे दे, सेब दे दे, सेब दे दे, मौला इससे सेब निकाल। बीज बोया का बबूल। कुरान शरीफ में आया कमा तदीनो तुदा, जैसी करनी वैसी भरनी। नबी से ज्यादा किसकी दुआ कबूल हो सकती है? इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुक के गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, पूरी दुनिया नबी के लिए रब ने बनाई है। नबी मस्जिद नबवी में बैठकर, मदीने में बैठकर ये कह देते, मौला कुतुबा भी बर्बाद कर दे, शीबा को बर्बाद कर दे, अबू जहल को बर्बाद कर दे, अबू लहब को बर्बाद कर दे, कोई बचता? मगर नबी मैदान बद्र में सहाबा ने तलवारें उठाई और जुल्म को मिटाया। अगर पाशकूड़ा वाला सिर्फ दुआ करता और काम नहीं करता कुछ, लो कान हाज़ल इल्मु युद्रकु बिल मुना मा कान यबकी फिल बरिया जाहिद। अगर तमन्ना से काम बन जाता तो दुनिया में कोई जाहिल ही नहीं रहा। हमें अमली जामा पहनाना होगा, हमें डोर टू डोर जाके माँ और बहनों से बात करनी होगी, वहां आलिमा मुबल्लिगा भेजना होगा, उन्हें समझाना होगा। महीने में एक बार मस्जिद के आलिम साहब को बुलाकर माँ और बहनों को पर्दे में रख के फिर उनसे सुनना होगा सीरत फातिमा क्या, सीरत राबिया क्या, सीरत आयशा क्या, सीरत खदीजतुल कुबरा। और अपनी बेटियों को बताएं। ये जो मौलाना साहब है ना, ये 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में नबी जो बातें बताते थे बगैर जबर जेर पेश की तब्दीली के, ये आलिम साहब वही बातें बताए। इसलिए ये तुम्हारे भी उस्ताद है, तुम्हारे बाप के भी उस्ताद, क्योंकि रसूल पाक के गुलाम। अगर ये फिक्र बेटी और बीवी के दिमाग में डाला, 10 बार सोचेगी वो इस्लाम के खिलाफ काम, सोचेगी कहीं ना कहीं तो इस्लाम की गैरत हो। कमाता भी हो, इसलिए दुआएं मांगने पर पाबंदी है, क्योंकि मेरे भाई दुआएं मांगनी हो लेकिन साथ में काम भी करना हो। कानून नंबर 6, कानून नंबर 6 से पहले ये भी बता दूं यहाँ कि वो जो मैंने कहा ना, कमा तदीनो तुदान, अपने पाशकूरा में क्या होता है, किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, मस्जिद से ऐलान होता फौला का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा जोर के बाद अदा की जाएगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा रहता लंदन, इमाम साहब को फोन लगा था, इमाम साहब मेरे वालिद साहब की तरफ से 10 कुरान की पेटियां मस्जिद में दे दो, 10 मस्जिद। वो क्या सोच रहा, बहुत बड़ा सवाब का काम कर लिया, 10 पेटियां बराए इसाले सवाब मरहूम फुला लिखा हुआ रहा। अकोश ये पेटी पड़ेगा कौन? दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने पढ़ा था, फिर आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पड़ेगा? बेवकूफ है दुनिया वाले। कमा तदीनो तुदान, टीट फोट है। दूसरे के बाप के नाम की पेटी आप नहीं पढ़ रहे तो आपके बाप के नाम की पेटी कौन पढ़ेगा? नतीजन पेटी पर पेटी, पेटी पर पेटी। फिर मुअज्जिन मुतवल्ली फोन लगाते इमाम साहब को, इमाम साहब 100 पेटियां हो गई पुरानी पुरानी, पारे भी बोसीदा हो गए, दफन कर दूं क्या? बोले हाँ दफन कर दो। गई पेटी कब्रिस्तान, गए पारे कब्रिस्तान। क्यों गए? बगैर खोले, बगैर पढ़े, क्योंकि हम खुद ही मुफ्ती बन गए। पूछा भी नहीं इमाम साहब से कि क्या दूं सवाब के लिए, वो पेटी दे दी। लाजिम ये था कि वो इमाम साहब को पहले फोन लगाता कि इमाम साहब वाली साहब के इसाले सवाब के लिए कौन सी किताब दूं? इमाम साहब कहते कुरान शरीफ बहुत है, बहारे शरीयत दे दो मस्जिद में, उर्दू वाली है, हिंदी वाली दे दो, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनके पास तामीर अदब नहीं है, तामीर अदब रख दो। अब बच्चा तामीर अदब पढ़ता 10 रुपए की किताब,
वो पढ़ के फिर एदादिया पढ़ता, ऊला पढ़ता, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादिसा, साबिया, सामिना, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बनता। 10 रुपये की किताब पढ़ के बच्चा मुफ्ती बनता। ये जब तक मुफ्ती जिंदा रहेगा, वाली साहब करवट करवट जन्नत में जाते हैं, तरक्कियां होती हैं। 1000 की पेटियां खरीदा, चंद सालों बाद कब्रिस्तान में दफन। यही है रस्म और रिवाज में उलझना चलना। कमाते कानून नंबर 6, हिजरी तकवीम खत्म करके शमसी कैलेंडर राइज कर दिया। आज कितनी तारीख? 11 शव्वाल है कि 12 शव्वाल है? ये बहुत 1% मुस्लिम को भी पता नहीं। लेकिन आज मई की कितनी तारीख है ये सबको बता रहा है। ये प्लान है यहूदियों का, इस्लामिक तारीख को खत्म कर, शमसी कैलेंडर राइज, इंग्लिश तारीख को राइज। क्योंकि अगर इस्लामिक तारीख हिजरी रहेगी तो हिजरत मुस्तफा याद, और हिजरी को जिसने राइज किया वो उमर फारूक आजम का जाहो जलाल। इसलिए हिजरत ही को खत्म, हिजरी को खत्म उसने किया, अमल हमने एक्सेप्ट हमने। कानून नंबर 7, जुमा की छुट्टी खत्म करके इतवार की छुट्टी का ऐलान किया। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते, पूछे उनसे छुट्टी कब होती? सब कहेंगे संडे। ये यहूदियों का प्लान, क्योंकि इस्लाम में जुमा को छुट्टी होती है। उसने खत्म किया, उसको कहा संडे को लगाया। जुमा को खत्म क्यों किया? क्योंकि जुमा में इमाम साहब आधा घंटे हदीस और कुरान की बात करते हैं। 7 दिन तक सीने और दिल में कुफ्र, शिरको, फिस्को, फुजूर के जो असरात लगे रहते हैं, इमाम साहब अपने जोरे बयां से उसे छांटने की कोशिश करते हैं, उस असर को जाइल करने की कोशिश करते हैं। जुमा की छुट्टी खत्म कर दे, ना मस्जिद जाएंगे, न इमाम साहब की बात सुनेंगे, और न फिस्को फुजूर का खात्मा। इसलिए पाबंदी लगा दी और सब लोग इसकी जद में आ गए। इसलिए मस्जिद में अगर 500 लोग होते हैं तो सिर्फ 100 लोग तकरीर से पहले पहुंचते हैं, बाकी लोग तकरीर खत्म होने के खुतबा। यहूदियों का प्लान। अगर हमें इस्लाम जिंदा रखना, जुमा की छुट्टी करनी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का जायजा तो आपने ले लिया, बच्चे ही पढ़ रहे संडे को छुट्टी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जहां जुमा को छुट्टी होती है। आपका बच्चा अगर मदरसा दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में पढ़ता है तो उनसे पूछे शनिचर को क्या करते हो? बोले क्लास है। इतवार को क्या करते हो? क्लास है। पीर मंगल बुध जुमेरात को क्या करते हो? क्लास है। जुमा को बोले छुट्टी रहती है। इसका मतलब इस्लाम के सिस्टम को जिसने जिंदा रखा है उसे दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत। ये वो बुनियादी बातें बता रहा हूं जो जलसे का असल मकसद, जिसके लिए जलसे का वजूद दुनिया में अकाबिरीन ने राइज किया। कानून नंबर 8, अरबी जुबान में कुरान की इशाअत नहीं होगी। अरबी में कोई कुरान नहीं छापेगा, पढ़ेगा भी नहीं, छापेगा भी। किस जुबान में छपेगा कुरान? टर्की में छपेगा। कुरान जब टर्की में छपेगा तो ओरिजिनल कुरान खत्म होने लगेगा। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, जिस तरह तौरात तो इंजील खत्म हो चुका है, कुरान भी खत्म हो जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि अपने पाशकुरा में भी कुछ लोग हैं जो अरबी नहीं जानते, इंग्लिश और हिंदी में कुरान खरीद के पढ़ते हैं। हराम हराम अशद हराम भाई साहब, जायज ही नहीं पढ़ना। हिंदी और इंग्लिश खरीदना भी जायज नहीं, छापना भी जायज नहीं। ये ओरिजिनल कुरान को बदलने का प्लान यहूदियों ने अपनाया। अब जो मुस्लिम उसको अपना रहा है, इसका मतलब गैर शऊरी तौर से उसको अमल कर रहा है। कानून नंबर 9, नमाज टर्की जुबान में पढ़ी जाएगी, अरबी में नहीं पढ़ी जाएगी। अपने लोग कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीम, बोले अल्लाहु अकबर कोई नहीं बोले, टर्की में बोले। जैसे उर्दू में अल्लाह बड़ा है,
इंग्लिश में अल्लाह इज द बिगेस्ट टर्की, अत्तहियात भी टर्की में, सूरह फातिहा भी टर्की में, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर नमाज टर्की में हो जाएगी तो रूह नमाज खत्म हो जाएगी, और जब रूह नमाज खत्म होगी तो नबी का जो ये दावा है अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, हजारों साल सजदे करे मगर मेराज नहीं हो। इसलिए उसने कहा टर्की में खत्म कर, टर्की में रहेगा, अरबी में नहीं। ऐसे माहौल में 1929 ईस्वी रब्बे कदीर ने इन 9 कानून को ज़ेरे ज़मीन दफन एक मर्दे कलंदर अली आफंदी की पीठ से शेख महमूद आफंदी को पैदा किया, और शेख महमूद आफंदी ने इस 9 कानून का जनाजा निकालकर वक्त के बड़े बड़े उलमा पैदा किए। उन्होंने इस्लाम को खत्म नहीं होने दिया टर्की से। स्पेन से तुमने खत्म कर दिया, हम टर्की से खत्म करने नहीं देंगे। इस्लाम की हिफाजत। ऐसे ही 1703 में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी आती, 1779 में इस्माइल देहलवी पैदा, 1786 सैयद अहमद राय बरेलवी पैदा होता, और 1835 में गुलाम अहमद कादियानी पैदा होता है, जो इन तमाम लोगों के सपोर्ट से नबूवत का दावा कर देता है। और इन चारों लोगों की छाती पर इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में रब्बे कदीर भारत की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाता है। हजारों किताबें फातिहा के सुबूत में, रद्द गैर मुक़ल्लिदियत में, तबर्रुकात के सुबूत में, इश्क़े मुस्तफ़ा में, इल्मे गैब मुस्तफ़ा में, हजारों किताबें, मगर इस्लाम को खत्म नहीं होना। इसलिए इस वक्त ईमान की हिफाजत के लिए मसलके आला हजरत से जुड़ के रहेंगे, ये याद है। मसलके आला हजरत से जुड़े रहेंगे तो आपको पता भी रहेगा कि मैं मोमिन हूं, और हकीकत में मोमिन रहेंगे भी। और अगर मसलके आला हजरत से जुड़े हुए नहीं है तो ये तो कहेंगे आप मोमिन हैं, लेकिन हकीकत में मोमिन होंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इस्लाम क्या है ये फतवा रज़विया शरीफ से समझ में आता है। सुन्नियत क्या है ये मुफ्ती आज़म हिंद और ताजुश शरीयत से समझ में आता है। कोई कब दाएं बाएं लेफ्ट राइट ले जाएगा, शोर भी नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों को दीन, अरबी के साथ उर्दू, अपनी बेटी बेटियों को और बेटों को अरबी के साथ में उर्दू याद रखें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग आमतौर से जब शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो ये कहते हैं लड़की को दीनी तालीम है कि नहीं, बोले हाँ है ना, बाप शान से बोलता, माँ शान से बोलती, मेरी बेटी 5 बार कुरान शरीफ पढ़ी। मेरे भाई 5 बार नहीं 50 बार भी पढ़ लेते, ये दीनी तालीम नहीं। दीनी तालीम कुरान पढ़ने नहीं, समझने का नाम। और समझने के लिए जो किताबें लिखी गई है वो तामीर अदब है, अनवार शरीयत। इसलिए अरबी के साथ में उर्दू जानती है कि नहीं बच्ची, ये पूछ। बच्चा उर्दू जानता है कि नहीं, ये पूछ। मसले पढ़ना समझना जानता है कि नहीं, ये पूछ। अरबी के साथ में उर्दू, इसको दीनी तालीम कहते हैं। ये जरूर जरूर दिलवाए ताकि हमारा इस्लाम जिंदा रहे। रब्बे कदीर दामे दिल सुखर ने जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनके अंदर खुलूस अता फरमा, और इस मजमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमने जो सुना रब्बे कदीर हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।